ठीक है, ओके। देखिए ना आप, हम लोग देख रहे हैं 11 to 15 के लिए देख रहे हैं, ठीक है। 6 to 10 तो हो गया था, 11 to 15। 11 to 15 में है, केयरफुली पढ़ने के लिए जो कह रहा है, BCDFGH 7 स्टूडेंट स्टडिंग द डिफरेंट कॉलेज PQR। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे स्ट्रक्चर पर हम इसको अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहा है आपका, ठीक है, P P PQ एंड क्या है, R। 3 डिफरेंट कॉलेज है, ठीक है। 3 डिफरेंट कॉलेज में पढ़ने वाले कौन है, तो पढ़ने वाले के बारे में यहाँ पर कहा है, पढ़ने वाला है आपका BCD। यहाँ पर कह रहा है BCD, FGH क्या है, H, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन एक और कौन है, J, ठीक है। ये सब डिफरेंट कॉलेज, 3 कॉलेज PQR में पढ़ते हैं। ये अरेंजमेंट हो गया प्रॉपर। अब जो बोलता जाएगा वहां पर स्पेस प्लेस पर रखते जाएंगे। देयर आर एटलीस्ट 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। कम से कम बॉयज एंड गर्ल्स कहता है कि 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स सब में रहना है। तीनों कॉलेज में एक पढ़ेंगे, ठीक है। थ्री थ्री ऑफ देम इन कॉमर्स डिसिप्लिन। कॉमर्स में कितने हैं, 3। 3 इन कॉमर्स डिसिप्लिन एंड 2 इन ईच आर्ट्स एंड साइंस। आर्ट्स में 2 है और साइंस में कितने हैं, 2। आर्ट्स एंड साइंस। उसके बाद क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ये दोबारा ना पढ़ना पर इसलिए आराम से पढ़ते हैं। उसके बाद कहता है आर्ट्स एंड साइंस, बी एंड हर सिस्टर जी इन साइंस डिसिप्लिन। बी एंड हर सिस्टर कह रहा है साइंस डिसिप्लिन, यानी कि बी भी साइंस में है और उसकी सिस्टर जो है जी है वो भी किस में है, साइंस में है। और हर कह रहा है कि दोनों, इस F फॉर फीमेल, दोनों क्या हो गए, फीमेल हो गए। साइंस 2 था तो अभी साइंस की बात समाप्त हो गई कि दोनों साइंस में मिल ही गया। बी एंड हर सिस्टर सी इन जी इन साइंस बट इन डिफरेंट कॉलेजेस। एफ स्टडीज आर्ट्स इन कॉलेज क्यू एंड ही कह रहा है। एफ के बारे में कह रहा है, एफ क्या पढ़ता है, आर्ट्स, एंड ही कहा हुआ है, ही मतलब मेल हो गया। इन कॉलेज, एफ स्टडीज आर्ट्स इन कॉलेज क्यू, क्यू कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ता है। ही लगा हुआ है, इसका मतलब वो मेल है। विथ एंड ही डज नॉट स्टडी विथ आइदर जे और सी। लेकिन वो जे और सी के साथ स्टडी नहीं करता है, तो क्यू में जे नहीं पढ़ेंगे और कौन नहीं पढ़ेगा, सी भी नहीं पढ़ेगा। तो एफ एफ यदि क्यू में पढ़ रहा है तो पी एंड आर में नहीं पढ़ेंगे, हो गया, ठीक है। अब देखिए जे और सी इसके साथ नहीं पढ़ते थे, क्यू में दोनों को हम कैंसिल कर दिए। अब डी नॉट इन कॉमर्स, डी कॉमर्स में नहीं है, तो भाई साइंस तो निकल ही चुका है, तो डी कॉमर्स में नहीं है तो क्या चीज में होगा, आर्ट्स में होगा, ठीक है। अब 2 आर्ट्स था, 2 आर्ट्स निकल गए, तो बाकी बच गया, जो भी बचा है वो क्या होंगे, कॉमर्स है। ये भी क्या है आपका, कॉमर्स है, और ये भी क्या है आपका, कॉमर्स में, ठीक है। तो सारा ये कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस पता चल चुका है, ठीक है। जो कह रहा था डी इज नॉट इन कॉमर्स एंड ही कह रहा है, तो डी के बारे में क्या कर दो, ये मेल है। डी एंड ही स्टडी इन कॉलेज आर ओनली विथ बी। उसके साथ जो इसके बारे में कह रहा, डी ना, डी के बारे में कह रहा था, तो डी कॉलेज आर में पढ़ता है, उसके साथ केवल कौन पढ़ता है, विथ बी। बी के साथ केवल पढ़ता है, तो आर में कौन पढ़ेगा, बी पढ़ लेगा। तो केवल 2 ही पढ़ना है, तो 2 तो हो चुका, तो आर में अब क्या करेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अब आर में कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए ना, तो यहाँ देखते हैं कि बी कॉलेज आर में पढ़ रहा है, तो पी और क्यू में नहीं पढ़ेंगे। अब देख रहे हो कि सी के बारे में कह रहा है, सी 2 कॉलेज में यहाँ नहीं पढ़ रहा है, तो 2 कॉलेज में नहीं पढ़ रहा है, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बचा, पी, राइट। अब देखो ना, जब डी पढ़ ही चुका है आर में, तो 2 जगह क्रॉस कर दो, फटाफट बन जाएंगे। अब देखिए ना, यहाँ जे के बारे में कह रहा है, जे 2 कॉलेज में क्यू और आर में नहीं पढ़ रहा है, तो ये किस में पढ़ेगा, पी में पढ़ेंगे, हो गया। अब देख रहे हैं तो आगे और भी एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ऑल द 3 फ्रॉम कॉमर्स डिसिप्लिन डू नॉट स्टडी इन द सेम कॉलेज। तीनों कॉमर्स वाले सेम कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक कॉमर्स वाला यहाँ पढ़ा हुआ, दूसरा कॉलेज कॉमर्स वाले यहाँ है, तो तीसरा कॉमर्स वाला कहाँ है जी, ये कॉमर्स वाले को मना करो कि यहाँ नहीं पढ़ेगा, क्योंकि तीनों कॉमर्स वाले एक कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। तो एक बचा यहाँ पर, ये दोनों जगह क्रॉस हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहीं पर पढ़ेगा, किस कॉलेज में, क्यू कॉलेज में पढ़ेंगे। तो 2 कम से कम सब में होने चाहिए। तो इसमें क्या, इसमें आप देख
रहे हैं 2 कॉलेज सब में होने चाहिए। तो ये हो चुका, बाकी बचा है जी के बारे में, जी किस कॉलेज में पढ़ेंगे। तो 2-3 किसी में हुआ क्या, नहीं हुआ। आगे देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है तो। फिर आगे कहता है एच स्टडी इन द सेम कॉलेज विथ हर फ्रेंड जी। एच स्टडी इन द सेम कॉलेज विथ हर फ्रेंड, हर मतलब ये क्या हो गया, फीमेल, एच भी क्या हो गया, फीमेल, विथ हर फ्रेंड जी, यानी जी के बारे में एच जिससे पढ़ेगा उसी में जी पढ़ेगा, हर का दिया यानी वो एच फीमेल है। तो इस प्रकार हमको ये जी जब क्यू क्यू में पढ़ते हैं तो पी में नहीं पढ़ेगा, तो कौन सबका कॉलेज डिसाइड हो चुका है। सिर्फ आपका डाउट बचा हुआ है, सिर्फ आपको डाउट बचा हुआ है यहाँ, यहाँ पर डाउट है और कहाँ डाउट है, यहाँ पर डाउट है कि ये दोनों में मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो हम जरा इस पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि कॉलेज पी में पढ़ता है, बी फीमेल है, तो डी है तो वो मेल है, एक मेल एक फीमेल होना चाहिए, ठीक है। क्यू में देखते हैं, या पहले पी में देख लेते हैं। पी कॉलेज में पढ़ता है सी एंड जे, तो दोनों का मेल फीमेल पता नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कोई एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, क्योंकि एक बॉयज एंड गर्ल्स, तो एक बॉयज एंड गर्ल्स होना ही चाहिए। तो कौन बॉयज है कौन गर्ल्स से पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अब इसमें देख लो, क्यू में देख रहे हो तो क्यू में पता है कि क्यू में पढ़ रहे हैं कि एफ जी एंड सी, तो पता है मेल है, 2 फीमेल है, ठीक है। एक मेल फीमेल होने चाहिए, तो वहां पर इसमें दोनों में ये पी में सिर्फ डाउट है कि सी और जे। पी में डाउट है, कॉलेज पी में डाउट है, सी और जे जो पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन मेल है और कौन फीमेल है, ये अभी डिसाइड नहीं हो पाया। इन्फॉर्मेशन समाप्त हो गया, ये इन्फॉर्मेशन कुछ दिया भी हुआ नहीं है, तो अभी डिसाइड करते हैं। अब देखो ना, अब आप 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कॉलेज टू ओनली कॉमर्स स्टूडेंट स्टडी, कॉमर्स वाले, केवल कॉमर्स वाले किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हम पी कॉलेज में देखो, पी कॉलेज में जो पढ़ रहा है, ये पी कॉलेज आपका है, पी कॉलेज में ये जो पढ़ रहा है वो उसका भी कॉमर्स है, और ये भी पढ़ रहा है उसका भी क्या है, कॉमर्स है। तो कॉमर्स वाले, केवल कॉमर्स वाले किस कॉलेज में है। तो तीनों कॉमर्स वाले नहीं कर रहे हैं, केवल कॉमर्स वाले, ओनली कॉमर्स वाले किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो ओनली कॉमर्स वाले किस कॉलेज में पढ़ेंगे, आप देख रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। आप देखिए यहाँ पर ओनली कॉमर्स वाले आप देख रहे थे आपका, ओनली इन विच कॉलेज ओनली कॉमर्स स्टूडेंट स्टडी। तो पी एंड क्यू कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर होगा आपका पी, और क्यू कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर होगा आपका पी। केवल कॉमर्स वाले किसे पढ़ रहा है, तो पी कॉलेज में पढ़ रहा है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर, 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, 11 का राइट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 में पी है, पी में 2 स्टूडेंट पढ़ता है और दोनों क्या है, कॉमर्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ओनली कॉमर्स स्टूडेंट किसमें पढ़ते हैं। ये नहीं कहता ऑल 3 कॉमर्स किसमें पढ़ते हैं। तो ओनली कॉमर्स वाले किसमें है, तो कॉलेज पी में है। तो ये 11 का आंसर सबका रॉन्ग आए थे, राइट आंसर क्या है आपका, पी होगा, और पी की सबसे में 4th में है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सी एन बी, इफ सी एन बी इंटरचेंज सेटिस्फाइंग ऑल अदर कंडीशंस। अभी आपको डाउट इसी में था, कहता है कौन कौन, सी एंड बी, सी और बी। अच्छा, सी और बी, यहाँ ध्यान दें कि सी और बी के बारे में कह रहा है, ये दोनों कह रहा है कॉलेज आपस में अदल बदल कर लेते हैं, तो डेफिनेटली बॉयज कौन बतलाएगा। डेफिनेटली बॉयज विच, डेफिनेटली गर्ल्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज भी पूछ सकता था। तो गर्ल्स अभी है कौन कौन, तो देखिए गर्ल्स कौन कौन है, ठीक है। गर्ल्स हम देख रहे हैं, डेफिनेटली गर्ल्स में फीमेल कौन है, तो आपका जी फीमेल है, और कौन है, एच फीमेल है, और जी एच फीमेल है, और यहाँ मेल फीमेल सी और जे में से कोई भी एक मेल हो सकता था, कोई भी एक फीमेल। अब सी बी कॉलेज आपस में बदल रहे हैं, तो ध्यान दोगे, बी जिस कॉलेज में पढ़ता है उस वो कॉलेज कौन है, पी है। पी बी कॉलेज में पढ़ता है, पढ़ती है, और उसके बाद पी कॉलेज में कौन है, डी है। तो एक मेल है एक फीमेल है। जब सी बी के आपस में चेंज करेंगे, सी ये फीमेल है, बी क्या है, फीमेल है, और सी फीमेल का स्थान खाली हो जाएगा। जान देना, आर कॉलेज में, हर एक कॉलेज में एक फीमेल पढ़ना है और एक मेल भी पढ़ना है। तो आर कॉलेज में एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है, ठीक है। ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। जब आर कॉलेज में फीमेल एक निकलेंगी, तो दूसरा जो भी आएंगी वो निश्चित रूप फीमेल होना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्कूल में एक एक बॉयज और एक गर्ल्स होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ फीमेल का अगर हम जगह खाली करते हैं तो फीमेल को आना पड़ेगा। तो इससे पता चल गया, इस क्वेश्चन में पता चल गया, सी क्या है आपकी, सी क्या हो गई, फीमेल हो गई। क्योंकि फीमेल के स्थान पर, फीमेल के स्थान को रिप्लेस कौन कर सकता है, फीमेल ही कर सकता है। तब इससे सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में पता चला कि सी क्या हो जाएंगे, तब फीमेल हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, सी जी एच, ठीक है। सी जी एच या जी सी जी एच कोई भी कहा जाएगा। तो इफ सी बी ऑल अदर विच आर द फॉलोइंग डेफिनेटली डिफाइन द गर्ल्स। तो गर्ल्स में आपका कौन कौन था,
गर्ल्स में निकल गया था आपका बी। अच्छा नहीं, पहले तो बी भी पता था ना, बी तो ऑलरेडी पहले से गर्ल्स था, तो BCGH, BCGH गर्ल्स हो गए। तो BCGH किसी ऑप्शन में है? BCHG सेकेंड ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, तो BCGH 12 का आंसर क्या हो गया आपका? 2। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ओके, अब जा ध्यान देंगे। अब यहाँ पर 13 का देखते हैं। अब देखो ना, अगर ये जब डेफिनेटली गर्ल्स पता चला है, तो गर्ल्स सिर्फ इसमें पता चला है। अगले क्वेश्चन में अगर पूछता है कि 13 में कि बॉयज कौन डेफिनेटली है, तो वो हम नहीं बता सकते हैं, डाउट रह ही जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ ये कंडीशन को ऐड ऑन किया है, ठीक है, मेन इंस्ट्रक्शन में नहीं है। तो अगले क्वेश्चन में बॉयज डेफिनेटली कौन है, ये कहना डाउटफुल ही रह जाएगा, जैसा कुछ आगे क्वेश्चन पूछा ही है आपसे। अब 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है, following represent the three in commerce discipline। कॉमर्स डिसिप्लिन में 3 कौन कौन? तो आप देखिए, कॉमर्स में कौन है? तो कॉमर्स वाले तो हमने देखे थे, कॉमर्स वाले कौन है? सी है। ये कॉमर्स कौन पढ़ रहे हैं? सी है। एंड कौन है आपका? एच है और जे है। CHJ, CHJ किसी ऑप्शन में है, HJ से दिया हुआ है, तो ये किस में है? फर्स्ट में है। तो राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर आपका क्या हो गया? 1। आपने कुछ स्टूडेंट दिया भी था, और लेकिन कुछ स्टूडेंट ने 5 भी दिया था, तो 5 रॉन्ग है, 1 हो जाएंगे। इन विच कॉलेज डू 3 ऑफ देम स्टडी? इन 3 ऑफ देम, इन 7 है, तो 7 में 3 किस कॉलेज में पढ़ते हैं? तो आप देखो 3 विद्यार्थी किस में पढ़ते हैं, 3 किस में पढ़ रहे हैं, तो क्लियर दिखाई दे रहा है आपका 3 किस में पढ़ रहे हैं? 3 पढ़ रहे हैं कॉलेज क्यू में। ठीक है, यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है 3 किस में पढ़ रहा है? कॉलेज क्यू में पढ़ रहा है। ठीक है, 1 2 और क्या है? 3 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? 1 2 और क्या है? 3। तीन स्टूडेंट किस कॉलेज में पढ़ रहे थे? क्यू कॉलेज में पढ़ रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्यू। क्यू किसी ऑप्शन में है? क्यू अकेले किसी ऑप्शन में, ये पी के साथ है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 5। तो आप 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 14 का स्टूडेंट 3 दिए थे। तो ये तीनों कॉमर्स वाले नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है 3 स्टूडेंट किस कॉलेज में पढ़ते हैं, 3 स्टूडेंट किस कॉलेज में पढ़ते हैं, 3 ऑफ देम, इनमें से 3 किस में पढ़ते हैं? 3 कॉलेज क्यू में पढ़ते हैं, तो क्यू किसी ऑप्शन में नहीं दिया होता, तो राइट आंसर क्या होगा? 5। अगर क्यू होता तो आंसर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 3 बॉयज? 3 बॉयज कौन है? तो आपने देखा कि गर्ल्स तो वहां पता चल चुका था, लेकिन डाउट था बी और जे में, डाउट था। ठीक है, डी और एफ तो क्लियर पता चल चुका है, डाउट था बी में या नहीं तो आपका जे में। तो राइट आंसर होगा डी डी बी एफ, या नहीं तो DFB, या नहीं तो DF जे होगा। DF क्या हो जाएगा? जे। ये किसी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन किस में है? थर्ड में है। क्योंकि ये सिर्फ पता चल चुका था, ये बी जो हम लोग बोल वहां निकाले थे, बी बॉय गर्ल्स वहां निकला था, लेकिन यहाँ ये इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो सिर्फ उसी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन था, इसीलिए राइट आंसर हम देंगे आइदर DFJ और DFC। इसलिए राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। 3 दिए भी थे, कुछ स्टूडेंट 1 दिए थे, तो इस प्रकार आप समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है? जरा आपसे हम बात कर लें। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके डियर स्टूडेंट, अब बताइए आप लोग को कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर है ना? सबको समझ में आ गया?